मॉर्निंग फैट अबाउट सिंगल काली ब्रोम की जर्नी जो है डिल्यूजन वेल्थ से स्टार्ट होती है और मॉर्निंग फैट अबाउट पर फिनिश होती है। काली ब्रोम ने अपनी लाइफ में बहुत मेहनत की होती है और इस तरह से वो अपने सारे रिसोर्सेज जो है क्रिएट करता है। खुद को वो झोंक देता है इस काबिल बनाने के लिए कि वो अपनी वेल्थ को यूज कर सके। और जब वो अपने आप को इस काबिल बना लेता है, मतलब सारे रिसोर्सेज जो है क्रिएट कर लेता है, तब होता ऐसा है कि वो उसका उपयोग ही नहीं कर पाता है। एंड दिस इज मनी स्यूड अप इन क्लॉथिंग। मतलब जब दांत थे तो चने नहीं थे और जब चने हैं तो दांत नहीं है। जैसे डॉक्टर साहब, मुझे मीठा, खटाई और तरह तरह की चीज़ें खाना बहुत पसंद था, लेकिन उस समय मेरे पास इतना पैसा नहीं होता था और जो भी आता था तो वो मैं अपने बच्चों के भविष्य के लिए लगाता था। और आज जब मेरे बच्चे इस काबिल हो गए हैं, मैं सब कुछ खा सकता हूँ, पी सकता हूँ, जैसे चाहे वैसे रह सकता हूँ, तो आज मेरे शुगर और किडनी प्रॉब्लम की वजह से अब मैं कुछ भी नहीं खा सकता। दिस इज मनी स्टूड अप इन क्लॉथिंग। एक दो एग्जाम्पल और देखते हैं। जैसे एक बच्चे ने बहुत मेहनत की, काफ़ी मेहनत करके उसने अच्छे नंबर लाए, उसने सारी क्वालिफिकेशन जो उसे चाहिए थी गवर्नमेंट जॉब के लिए वो हासिल करी, पर गवर्नमेंट ने वैकेंसीज ही नहीं निकाली। तो अब उसकी सारी क्वालिफिकेशन, जो डिग्रीज उसके पास है, वो धरी की धरी रह गई। इसी तरह से एक प्रॉपर्टी ब्रोकर ने अपना जो है मेहनत करके बहुत सारी प्रॉपर्टीज खरीदी ताकि वो सही समय पर उसे बेचकर उससे जो मुनाफा आए वो उसका उपयोग कर सके। पर कोविड के कारण क्या हुआ, प्रॉपर्टी की कीमत एकदम से गिर गई, तो अब वो उस प्रॉपर्टी को मन चाहे दाम पर बेच ही नहीं सकता। दिस इज ऑल्सो मनी स्यूड अप इन क्लॉथिंग। तीनों ही केसेस में क्या हुआ, आपके पास सारे रिसोर्सेज अवेलेबल होने के बावजूद आप उनका उपयोग नहीं कर पा रहे हो। और काली ब्रोम के साथ ऐसा क्यों होता है? काली ब्रोम को लगता है कि उसका जो पंगा है ना वो गॉड से हो गया है। काली ब्रोम को लगता है कि उससे कोई ऐसा गुनाह, ऐसा अपराध हो गया है जिसकी सजा उसे भगवान दे रहा है। और क्योंकि भगवान ने उसे डिवाइन वेंजेंस के लिए सिलेक्ट किया है और भगवान ने उसका त्याग कर दिया है। डिल्यूजन फॉर सेकंड गॉड बाय। भगवान की मर्जी के आगे तो किसी की नहीं चलती, भगवान की इच्छा के विरुद्ध तो, भगवान की इच्छा के खिलाफ तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। इसलिए काली ब्रोम को लगता है कि वो कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि भगवान के आगे, उसकी इच्छा के आगे कोई कर ही क्या सकता है। दैट्स वाई काली ब्रोम फील्स सैडनेस, इम्पोर्टेंस विथ। और यही उसका दुर्भाग्य है, मोर्निंग फैट अबाउट। इसलिए काली ब्रोम अपने भाग्य का रोना रोता है, क्योंकि भगवान के आगे किसी की नहीं चलती और मैं अब कुछ नहीं कर सकता। द फीलिंग ऑफ बीइंग परस्यूड एंड परसिक्यूटेड। उसे लगता है कि किसी ने उसके खिलाफ जो है ये सारी साजिश करी है। और एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। आप सबने अगर रेड मूवी देखी होगी तो उसमें सरस शुक्ला का कैरेक्टर, सरस शुक्ला जो है बहुत ही पावरफुल होता है, उसके पास सारा रिसोर्सेस अवेलेबल होता है कि वो किसी भी तरह से कुछ भी कर सकता है। पर जब उसके यहाँ पे रेड पड़ती है इनकम टैक्स की, तो वो सारे रिसोर्सेज, उसकी सारी पावर धरी की धरी रह जाती है और अजय देवगन के आगे, मतलब वो इनकम टैक्स ऑफिसर के आगे उसकी कुछ नहीं चलती। और उसे लगता है कि इस साजिश में ना उसके घर से ही कोई ना कोई जो है इन्वॉल्व है, ये उसके खिलाफ जो है साजिश की गई है, उसे फंसाया गया है। और अब उसके सारे कॉन्टेक्ट्स, जितने भी पॉलिटिशियन और पावरफुल लोगों से उसके कॉन्टेक्ट है, वो किसी भी तरह से उसके कोई काम नहीं आ रहे हैं, क्योंकि जो सामने है ना वो उससे भी ज्यादा पावरफुल है। एंड वो फील करता है द सैडनेस, इम्पोर्टेंस अबाउट एंड मॉर्निंग फैट अबाउट। और वो उन सारे हालातों के खिलाफ अपने आप को इम्पोर्टेंट महसूस करता है। इम्पोर्टेंसी में मतलब आप जो है अपनी ताकत का उपयोग ही नहीं कर पा रहे हो। और उस समय होता क्या है, मतलब वो सबसे पावरफुल व्यक्ति के पास जाता है, पीएम के पास जाता है, और पीएम भी उसकी मदद करने से मना कर देता है। डिल्यूजन फॉर सेकंड गॉड बाय। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि शरद शुक्ला का कैरेक्टर जो है काली ब्रोम है, बट उसके एग्जाम्पल से आप समझ सकते हो कि काली ब्रोम की हालत कैसी होती है।
और अब ये उसकी लाइफ की ऐसी अग्नि परीक्षा है जिससे उसे गुजरना ही पड़ेगा। वो किसी भी तरह से इसे टाल नहीं सकता। फियर ऑर्डील्स ऑफ, क्योंकि जो भगवान ने डिसाइड किया है उसके लिए वो तो होगा ही होगा। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। और आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि कमेंट करने में कंजूसी ना करें। मैं देखती हूँ कि लोग वीडियो देखते हैं पर उस पर कमेंट नहीं करते हैं, तो प्लीज़ प्लीज़ कमेंट करिए।